जीव को प्रबोध। सुनो मेरे जीव कहूँ वृतांत, टोकूं एक द्यूं दृष्टांत। सो तू सुनियो एकै चित, तो सो कहतो करके हिता। परिचित यूं पूछो प्रश्न, सुख जी मोको कहो वचन। 14 भवन में बड़ा जोए, मोको उत्तर दीजे सोए। तब सुख जी यूं बोले परमाना, लीजो वचन उत्तम कर जाना। 14 भवन में बड़ा सोए, बड़ी मत का दानी जोए। फिर राजाए पूछा यूं, बड़ी मत सो जानिए क्यों। बड़ी मत को कहूँ बिचारा, लीजो राजा सबको सारा। बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। मत की मत तो ये है सारा, और मत को कहूँ बिचारा। बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, सो तू जानियो सबे कुमत। कुमत सो कहिए किनको, सबते बुरी जानिए तिनको। ऐसे तिनको कहा वृतांत, सो भी राजा टोकू कहूँ दृष्टांत। सुनो राजा कहूँ सो जुगत, जासो पहचान होवे दो मत। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी माता, सो पहुँचावे अखंड घर जीता। ताए आड़ न आवे वाव सागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। ये सुख या मुख कय न जाए, या कौन भावी जाने ताए। ये कुमत कहिए तिन से कहा होए, अंधकूप में पड़िया सोए। सब दुख में बुराए दुखा, कुमत कर दानी सो बेमुखा। के तो कहूँ या दुख को विस्तार, जाके उलते अंग इंद्री विकार। दो मत को कहो प्रकार, ये ब्रह्म सृष्टि करे विचार। जाको जागृत है बड़ी बुधा, चेते अवसर जाके हृदय सुधा। ये सुख जी के कहे वचन, निके फिकर कर देखो मन। बहुत फिकर की नहीं ये बात, ये समय हाथ ताली दिए जात। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास। कहते रहे बाकी तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आशा। श्वास तो चिन्ह में कहीं आवे जाए, गए अवसर पीछे कछु न बसाए। तिन कारण सुन रे जीव सही, बड़ी मत मैं तो को कही। जो जोगबाई है तेरे हाथ, सोया मुख ते कही न जात। एते दिन ते न करे पहचान, तैसी करी जो करे अजान। अब ये वचन विचारो मन, शाखा दई सुख जी के वचन। वचन कहूँ सुन मेरे जीव, जिन छोड़े चरण चिन्ह पीऊ। निज घर पीऊ को लीजो प्रकाश, जो वृथा न जाए एक श्वास। ग्रह गुण इंद्री भर तू पाओ, ऐसा फेर न पाइए दाओ। परम भान के कहे वचन, बड़ी मत ले जो होए धन धन। ये भरम की नींद उड़ाए के दे, पहचान प्यूं किन्हीं के कर ले। मुखते वचन कहे तो कहा, जो छेड़ के अर्जुन निकस्या। अगलों ने की वह करे आने का, ते भी कछुक करे विषय का। पर साचा तो जो होए गलतान, तो भले मुख निकसिए बाना। ये बानी मेरी नहीं हो, और की वह करत है जो। ये गुस्सा किया मेरे जीव के सिरा, ना तो और की वह की बात कहूँ क्यों कारा। आत्मा मेरी अति सुजान, अक्षरातीत निज करे पहचान। अब साचा तो जो करे रोशन, जो तो पहुँची जाए 14 भवन। ये समय तो ऐसा मिला है, 14 भवन में जो तन समाये। यूं हम न करे तो और कौन करे, धनी हमारे कारण दूजा देह डरे। आत्मा मेरी निज धाम की सता, तो क्यों न कर उजलाता। श्री सुंदर बाई के चरण प्रताप, प्रगत कियो मैं अपनो आप। मोसो गुणवंती बाई किए गुण, साथे भी किए अति घन। जो तो करो धनी की दया, ये अंदर आए कि कया। उड़ाए दियो सबको अंधेरा, काजो सबको उलट फेरा।
श्री इंद्रावती प्रगट भय प्यों पास एक भय करे प्रकाश अखंड धाम धनी उजास जाग जाग निखेले रास जाग जाग निखेले रास। इंद्रावती प्रगट भय प्यों पास एक भय करे प्रकाश अखंड धाम धनी उजास जाग जाग निखेले रास जाग जाग निखेले रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 26 प्रकरण 21 चौपाई 533 श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को 21वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे जीव तुम सुन, तुझे मैं एक दृष्टांत देकर अपना वृतांत कहती हूँ। तू एक चित होकर उसे सुन, तुझे स्नेह पूर्वक यह बात कह रही हूँ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से इस प्रकार प्रश्न पूछा, मुनि जी मुझे कहिए कि 14 लोकों में सबसे बड़ा कौन है। तब सुखदेव जी ने प्रमाण देकर इस प्रकार कहा कि मेरे इन वचनों को तुम अति उत्तम समझकर ग्रहण करो। 14 लोकों में वही व्यक्ति बड़ा है जो महान बुद्धि मति का धनी स्वामी है। राजा परीक्षित ने पुनः पूछा, हे मुनि जी बड़ी मति बुद्धि वाले को कैसे जाना जाए। तब सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित मैं बड़ी मत की बात विवेक पूर्वक कहता हूँ, तुम उन सब वचनों का सार ग्रहण करो। हे राजन, महान बुद्धि बड़ी मति वाला उसे ही कहा जाए जिसके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। सबसे बड़ी बुद्धि का सार यही है। अब मैं अन्य बुद्धि की बात करता हूँ। श्री कृष्ण जी के बिना जितनी भी मति है उन सब को तुम कुमति ही जानो। कुमति उसी को कहना चाहिए जो सबसे बुरी निंदित होती है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसा एक वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे राजा मैं तुझे एक और दृष्टांत देता हूँ। मैं तुझे ऐसी युक्ति कहता हूँ जिससे दोनों प्रकार की मति की पहचान हो जाए। श्री कृष्ण जी से प्रेम करने वाली बुद्धि बड़ी मति महामति है। वह जीव को अखंड घर में पहुंचा देती है। उसकी राह में भवसागर बाधा नहीं बनता। नित्य ही वह अपने घर का अखंड सुख प्राप्त करती है। इन सुखों का वर्णन इन मुख से नहीं हो सकता। अनुभवी व्यक्ति ही इस सुख को जान सकते हैं। जिसे कुमति कहा गया है उसके वशीभूत होने से क्या होता है। ऐसी बुद्धि वाला अंधकूप नामक नरक में पड़ जाता है। सब दुखों से बुरा दुख यही है कि कुमति परमात्मा से विमुख कर देती है। इस दुख का मैं विस्तार से कितना वर्णन करूं। इसके कारण सभी गुण अंग इंद्रियां उलटी होकर विकारी हो जाती है। मैंने दोनों प्रकार की मति का विवेचन कर दिया है। ब्रह्म सृष्टि उन पर विचार करेंगे। जिसमें बड़ी बुद्धि महामति जागृत हो जाएंगी वह हृदय में शुद्धि प्राप्त कर इस अवसर में सचेत हो जाएगी। सुखदेव मुनि के कहे हुए ये वचन है, इनको भली भांति विचार कर आत्मसात करो। इस पर अत्याधिक सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तो हाथ ताली देकर थोड़ा थोड़ा कर बीतता जा रहा है। तेरी आयु की गिनती श्वासों से बंधी हुई है। इन श्वासों का भी भरोसा नहीं है। अब तेरे श्वास कितने बचे हैं, जबकि अगले एक श्वास का भी आशा नहीं है। श्वास तो एक क्षण में कितनी ही बार आते जाते हैं, परंतु अवसर बीते जाने पर किसी का बस नहीं चलता। इसलिए हे जीव तू सुन, मैंने तुझे बड़ी बुद्धि वाला कहा है। तेरे हाथ में मानव जीवन रूप साधन है। उनका महत्व इस मुख से कहा नहीं जाता। इतने दिनों तक तूने नहीं पहचाना। तूने ऐसा आचरण किया जैसे कोई अनजान व्यक्ति करता हो। अब तू इन वचनों पर मन से विचार कर। मैंने तुझे सुखदेव जी के वचनों की साक्षी दी है। हे मेरे जीव तुम सुन, तुझे मैं और भी वचन कह रही हूँ। एक क्षण के लिए भी
धामधनी के चरणों को छोड़ना नहीं, परम धाम और धामधनी का प्रकाश धारण करो ताकि एक श्वास भी व्यर्थ न जाए। अपने गुण अंग इंद्रियों को वशीभूत करके आगे कदम बढ़ाओ। इस प्रकार का अवसर पुनः हाथ नहीं आएगा। भ्रम का निवारण करके तुम्हें ये वचन कहे हैं, बड़ी मत को ग्रहण कर धन्य बनो। इस भ्रम की निद्रा को उड़ा दे और भली भांति परमात्मा की पहचान कर ले। मुख से वचन कहने मात्र से क्या होगा जब तक वे हृदय को बेच कर न निकल जाए। पूर्व के लोगों ने भी अनेक कविताएं लिखी है, यदि तूने भी इसमें कुछ विशिष्ट काव्य रचना की तो यह कौन सी बड़ी बात हो गई। परंतु सत्य तो यह है कि इन वचनों को सुनकर यदि जीव द्रवित हो जाए तब मेरे मुख से विनिश्रित यह वाणी सार्थक मानी जाएंगी। यह मेरी वाणी ऐसी बुद्धि की उपज नहीं है जैसे कि अन्य लोग काव्यों की रचना करते हैं। इस प्रकार के रोषपूर्ण वचन मेरे जीव के लिए कहे गए हैं, अन्यथा अन्य कवियों उपदेशकों की भांति मैं क्यों कहती। मेरी आत्मा तो अति विज्ञ है, उसने अक्षरातीत निधि धामधनी को पहचान लिया है। सत्य ज्ञान वही है जो आत्मा को प्रकाशित कर दे और उस ज्ञान की ज्योति 14 लोकों में पहुंच जाए। यह समय तो ऐसा प्राप्त हुआ है कि 14 लोकों में इस तारतम ज्ञान की ज्योति समाती नहीं है। यदि हम ऐसे इस तारतम ज्ञान को फैलाने का कार्य नहीं करेंगे तो अन्य कौन करेगा। सतगुरु धनी ने हमारे लिए ही दूसरी बार शरीर धारण किया है। यदि मेरी आत्मा सचमुच परम धाम की है तो वह इस संसार में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं फैलाएंगी। सदगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदरबाई के चरणों के प्रताप से मैंने स्वयं को प्रकट किया है। मुझ पर श्री गोवर्धन ठाकुर गुणवंती बाई ने बड़े उपकार किए हैं और सुंदर साथ ने भी मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। अब मैं धनी की दया को प्रकाशित करती हूँ। उन्होंने मेरे हृदय में बैठकर ये वचन कहे हैं। उन्होंने इन वचनों के द्वारा सबके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया और संसार के समस्त जीवों के जन्म मरण के उल्टे चक्र को समाप्त कर दिया। श्री इंद्रावती पिया सदगुरु के साथ प्रकट हुई हैं। वह उनसे एकाकार होकर इन वचनों को प्रकाशित कर रही है। धामधनी के ज्ञान के अखंड प्रकाश से जागृत होकर जाग निराश खेल रही है। धामधनी के ज्ञान के अखंड प्रकाश से जागृत होकर जाग निराश खेल रही है। इंद्रावती पिया के साथ प्रकट हुई हैं। वह उनसे एकाकार होकर इन वचनों को प्रकाशित कर रही है। धामधनी के ज्ञान के अखंड प्रकाश से जागृत होकर जाग निराश खेल रही है। जाग निराश खेल रही है। चौपाई 26 प्रकरण 21 चौपाई 533। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आँखा खोल तू आपनी निरखी धनी श्री धाम ले खुशबास याद कर बांध गोली प्रेम काम। प्रेम प्याला भर भर पीऊं त्रिलोकी छाक छकाऊं। 14 भवन में करूं उजाला फोड़ ब्रह्मांड प्यूं पास जाऊं। वाचा मुख बोले तू वाणी की जय हास विलास। श्रवण तू संभार अपनी सुना धनी को प्रकाश। कहे विचार जीव के अंगा तुम धनी देखाया जेहा। जो कड़ी ब्रह्मांड प्रलय होवे तो भी न छोड़ू प्यूनेहा। खोला का तू सावचेता पहचान प्यूं चित ल्याए। ले गुण तू वो सनमुखा देखा परदा उड़ाए। ये ते दिन वृथा गमाए
किया आदम का काम, कर्म चंडाल न हुई मैं ऐसे, ना पहचाने धन श्री धाम। पथ पर मेरे जीवा भागी, पथ पर चतुराई, पथ पर मेरे गुण प्रकृति, जिन बूझी न मूल सगाई। आग परो तिन तेज बल को, आग परो रूप रंगा, तिक तिक पर तिन ज्ञान को, जिन पाया नहीं प्रसंगा। तिक तिक मेरी पांचों इंद्री, तिक तिक पर मेरी देहा, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, संसार संकियो स्नेहा। तिक तिक पर मेरे सबंग, जो न आया धन के काम, बिना पहचाने डारे उलटे, न पाए धन श्री धाम। तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किया नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, पर तुम राखी मूल सगाई। तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किया नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, पर तुम राखी मूल सगाई। चौपाई 11, प्रकरण 22, चौपाई 544। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को 22 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरी आत्मा, तू स्वयं अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर प्रेम धाम के धनी को निहार, प्रेम धाम को याद कर, वहाँ की सुगंधी ग्रहण कर, अपने कामनाओं को प्रेम पूर्वक धनी के चरणों में लगा। मेरी इच्छा है कि मैं धनी के प्रेम के प्याले भर भर पी लूं और फिर उस प्रेमामृत से तीनों लोकों की तृष्णा को शांत कर दूं। 14 लोक में इस प्रेम को प्रकाशित कर, ब्रह्मांड को भी फोड़कर मैं अपने प्रियतम के पास पहुंच जाऊं। हे वाचा, तू अपनी वाणी से धनी के गुणों का उच्चारण कर और उनसे परिहास कर। हे श्रवण, तुम स्वयं को संभाल कर धामधनी के प्रकाश स्वरूप तारतम ज्ञान को सुन। जीव के सभी अंग विचार कर कहते हैं कि तुमने हमें धनी की पहचान करवाई है। यदि कभी ब्रह्मांड का प्रलय भी हो जाए तो भी हम धामधनी का स्नेह नहीं छोड़ेंगे। मेरे जीव, तू आंखें खोलकर सावचेत हो जा और दिल से अपने धनी को पहचान ले। तू उनके सम्मुख रहकर उनके गुणों को ग्रहण कर और अज्ञान के पर्दे को उड़ाकर उनके ओर निहार। इतने दिनों को व्यर्थ ही गंवाकर तूने बड़ी नीचता का काम किया है, जिसके कारण मैं चंडाल कर्म करने वाली हो गई और अपने परम धाम के धनी को भी मैंने नहीं पहचाना। हे मेरे अभागे जीव, तुझे धिक्कार है, मेरी चतुराई को भी धिक्कार है, मेरे सारे गुण और स्वभाव को भी धिक्कार है, जिन्होंने धामधनी के मूल संबंध को नहीं पहचाना। उस तेज बल रूप और रंग सबको आग लग जाए, उस ज्ञान को भी धिक्कार है जो धामधनी का संग नहीं कर सका। मेरी पांचों इंद्रियों को धिक्कार है, मेरे शरीर को भी धिक्कार है, क्योंकि श्याम सुंदर जैसे सर्वगुण संपन्न वर को छोड़कर इन्होंने इस कुटिल संसार से स्नेह किया। मेरे सभी अंगों को धिक्कार है, जो धनी जी के काम भी नहीं आए, पहचाने बिना ही प्रतिकूल मार्ग पर चलने से धामधनी को पाने से वे वंचित रह गए। हे सदगुरु धनी, आपके अपने गुणों उपकारों को भी नहीं छोड़ा। मैंने तो आपको न पहचान कर बहुत दुष्टता की है, मैंने निज कार्य किए हैं, फिर भी आपने अपने मूल संबंध को बनाए रखा, फिर भी आपने अपने मूल संबंध को बनाए रखा। हे सदगुरु धनी, आपने अपने गुणों उपकार को कभी नहीं छोड़ा। मैंने तो आपको न पहचान कर बहुत दुष्टता की है, मैंने नीच कार्य किए हैं, फिर भी आपने अपने मूल संबंध को
बनाए रखा, फिर भी आपने अपने मूल संबंध को बनाए रखा। चौपाई 11 प्रकरण 22 चौपाई 544। वारने जाऊं बन राय बल्लभ की, झांकी सुख शीतल छाया, देखो ये बन गुण भव खदी, देखे दूर जाए माया। जाऊं वारने आंगने बेलूं, जित बैठो संजा समय साथा, बातें ओट चलने धाम की, कर पैंडा दिखाया प्राणनाथ। भी बलि जाऊं आंगने आगे पीछे सब साजा, जहाँ बैठो उठ पाऊं धरो, धनी मेरे श्री राजा। बलिहारी जाऊं बहुत बेरा, हरि मंदिर द्वारा, वारने जाऊं इन जिमी के, जहाँ बसत मेरे आधार। बलि जाऊं पाती पलंग सिराने, चादर शिखर तलाई, पौड़त प्यूजी ओढ़त पिछौरी, ऊपर चंद्रमा चटकाई। बलि बलि जाऊं दुलई चाचा कला, बलि जाऊं मंदिर के थम्बा, जिन थम्बों कर धनी अपने, जुगते दिए बंधा। बैठत वो जित मां बलिया, बलि बलि जाऊं ठौरा तीन, साठ सवेरा आए के बैठता, करो धाम धनी वर्णन। देखत मंदिर में कई विदा, वस्त्र सकल पुराना, टुक टुका करवार दारो, मेरे जीव के और तन। भले तुम देहदारी मुझ कारण, कर रोशन ताल्यो भरम, जीव मेरा बहुत सखत था, मेरा नजरों बया नरम। भले जाऊं मैं चरण कमल की, भले जाऊं मीठे मुखा, बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत सुखा। भी बलि जाऊं हस्त कमल की, बलि जाऊं बस्तर, ल्यों बलैया भूषण की, बलि जाऊं शीतल नजर। वार दारू में नासिका पर, और वार दारू श्रवण, वार दारू में नकसिका पर, जो संकुल है अति घन। सेवा करत बाई र बाई, उछब रसोई जीता, अंतर्गत तुम निता रोगो, मैं बलि बलि जाऊं तीता। वार दारू में बानी पर, जो बचन के तरसाला, साथ को चरण राख के, सागर आदि बांधत हो पाल। करत हो कृपा कई विधा की, मीठी अति मेहरबानी, साथे लाड लड़ाए सुंदर, लाए वतन की बानी। मैं सेवा करूं सर्वा अंगों, देव प्रदक्षिणा रात दिन, पलन वालु निरको नेत्रे, आत्म लगाए लगन। मुझसे अजान अबुझा दुष्ट अपरिछक, अधम नीच मतहीन, सोई न चरण आए ओए दान श्यान, सुगद सुबुद प्रवीण। जीव जगाए चेत निध निर्मल, करत आत्म रोशन, सो जीव बुध लेकर, करे उजाला सौ में 14 भवन। इन जुआ क्यों कहूँ बढ़ाई, तुम्हें शब्द न पहुँचे कोई, जो कछु कहूँ सो उरे रहे, ताते दुख लागत है मोए। दाज बुझत है एक शब्द में, जब कहूँ धनी श्री धाम, इन बचने आत्म सुख पायो, भागी हैड़े की हम। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, फोड़ ब्रह्मांड करु रोशन, सीधी राह देखाऊं जाएरा, ज्यों साथ सुखे आवे वतन, ज्यों साथ सुखे आवे वतन। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, फोड़ ब्रह्मांड करु रोशन, सीधी राह देखाऊं जाएरा, ज्यों साथ सुखे आवे वतन, ज्यों साथ सुखे आवे वतन। चौपाई 21 प्रकरण 23 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को 23वें प्रकरण को हिंदी छाया। मैं बनराज स्वामी वृक्ष खिचड़ा वृक्ष, जिसको सदगुरु ने अपने हाथों से बोया था,
एवं जो आज भी श्री 5 नौतनपुरी धाम में हरे भरे रूप में सुशोभित हैं। खिचड़ा वृक्ष पर स्वयं समर्पित हो जाती हूँ, जिसकी छाया सुखमय एवं शीतल है। हे सुंदर सास जी, इस वन वृक्ष को देखो, यह भवसागर से पार उतारने की औषधि है। इसके दर्शन मात्र से भी माया दूर हो जाती है। नवतनपुरी धाम के आंगन और उपवन के उस रेत पर मैं स्वयं को समर्पित कर दूं, जहाँ संध्या के समय सदगुरु अपने समस्त सुंदर साथ को लेकर बैठे थे। वहां पर परम धाम चलने की बातें होती थी एवं मेरे प्राणनाथ सदगुरु वहीं पर परम धाम जाने का मार्ग दिखाया करते थे। मैं पुनः उस आंगन पर बलिहारी जाऊं, जहां आगे पीछे सेवा और आनंद के सभी साधन उपलब्ध थे और जहां पर मेरे प्रियतम श्री राजा जी के स्वरूप मेरे सदगुरु उठते बैठते और चलते फिरते थे। सदगुरु धनी जहाँ विराजमान रहे, उस मंदिर के द्वार और देहरी पर्णकुटी पर मैं बार बार बलिहारी जाऊं। इस भूमि पर मैं न्यौछावर हो जाती हूँ, जहाँ मेरे प्राणाधार विराजमान है। मैं उस पलंग पाती तकिया गद्दा चादर और बिछौने पर बलिहारी जाऊं, जहाँ पर प्रियतम सदगुरु पिछौरे ओढ़कर शयन करते थे। उस पलंग के ऊपर सुंदर चंदवा तना हुआ रहता था। मैं उस गलीचे और आसन पर बलिहारी जाऊं और साथ ही मंदिर के उन स्तंभों पर निछावर हो जाऊं, जिन स्तंभों पर सदगुरु धनी ने अपने हाथ से बड़ी कुशलता पूर्वक बंधन बांधे थे। विक्रम संवत 1687 के कार्तिक महीने में सदगुरु ने अपने कर कमलों से श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना की। इस धाम की महिमा का वर्णन इन चौपाई के द्वारा श्री प्राणनाथ जी अपने मुख से कर रहे हैं और उस पर स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान महाबली मेरे सदगुरु जिस स्थान पर विराजे थे, वो गादी स्थान एवं प्रातः काल जहाँ पर सुंदर साथ आकर बैठते थे और सदगुरु स्वयं परम धाम एवं श्री राजा जी की चर्चा करते थे, मैं उस स्थान निज मंदिर पर स्वयं को समर्पित करती हूँ। सदगुरु द्वारा स्थापित जिस मंदिर में सभी प्रकार की वस्तुएं परिपूर्ण रहती थी, ऐसे मंदिर एवं उन वस्तुओं पर मैं अपने प्राण एवं सिर टुकड़े टुकड़े कर न्यौछावर कर दूं। हे सदगुरु, मुझ पर अनुग्रह करके आपने मेरे लिए ही देह धारण किया और तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाकर मेरा भ्रम मिटा दिया। मेरा जीव तो बड़ा कठोर हो चुका था, किंतु आपकी कृपा दृष्टि से यह विनम्र सरल बन गया। मैं सदगुरु के चरण कमलों और मीठे मुखारविंद पर बलिहारी होती हूँ। सदगुरु के मधुर सौंदर्य की शोभा पर मैं समर्पित हो जाती हूँ, जिनके दर्शन मात्र से मुझे अनुपम सुख प्राप्त होता है। मैं सदगुरु धनी के हस्तकमल वस्त्र भूषण और उनकी शीतल दृष्टि पर स्वयं को समर्पित करती हूँ। ऐसे सदैव प्रसन्न बदन सदगुरु की नासिका श्रवण और आत्मा को सुख प्रदान करने वाली उनकी नक्शिक शोभा पर मैं न्यौछावर हो जाऊं। हीराबाई सदगुरु के लिए भोजन बनाने की सेवा करती हैं, जहाँ पर नित्य रसोई का उत्सव होता है और सदगुरु धनी श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट होकर भोजन ग्रहण करते थे। उस पुण्यस्थली पर मैं बलिहारी जाती हूँ। आपके वाणी पर मैं न्यौछावर हो जाऊं। आप बड़े मधुर स्वर में प्रेममयी बातें करते थे। आप सुंदर साथ को अपने चरणों में रखकर भवसागर से बचाने के लिए ज्ञान रूपी बांध देते थे। आप कई प्रकार की कृपा करते हैं। आपके अनुग्रह बड़े मधुर हैं। आपने सुंदर साथ से सच्चा स्नेह किया और उनके लिए आप परम धाम की अखंड वाणी ले आए। मैं सभी अंगों से आपकी सेवा करती हूँ। दिन रात आपकी परिक्रमा करती रहूं।
मैं आत्मिक लगन से एक पलक भी बंद किए बिना आपके दर्शन करती रहूं। मुझ जैसी अनजान, अबोध, दुष्ट, मूढ़, अधम, नीच और बुद्धिहीन भी आपके इन चरणों की शरण में आकर समझदार, चतुर, सुयोग्य, सुबुद्धि और प्रवीण हो जाती है। आप ऐसे जीव को जगाकर निर्मल ज्ञान रूपी निधि देते हैं और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। वह जीव जागृत होकर आपसे प्राप्त बुद्धि के बल पर 14 लोकों में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। मैं इस नश्वर जीवा से आपकी क्या महिमा गाऊं? महिमा के कोई भी शब्द आप तक नहीं पहुंचते। जो कुछ भी स्तुति वचन कहती हूँ वह सब इधर ही रह जाता है। इसलिए अपनी असमर्थता पर मुझे दुख होता है। जब मैं एक ही शब्द धाम धनी कहती हूँ तब इतना कह देने मात्र से मेरे हृदय की दाह चाहना शांत हो जाती है। इतना कहने मात्र से आत्मा को अखंड सुख मिला और मेरे हृदय की आकांक्षा पूर्ण हुई। इंद्रावती अति उमंग से आकर कहती है, सदगुरु की कृपा से मैं ब्रह्मांड को फोड़कर अंधकार मिटाकर सर्वत्र तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैला दूं। परम धाम का ऐसा सीधा सरल मार्ग दिखा दूं कि जिससे समस्त सुंदर सार सुखपूर्वक अपने परम धाम में आ जाए। जिससे समस्त सुंदर सार सुखपूर्वक अपने परम धाम में आ जाए। श्री इंद्रावती अति उमंग में आकर कहती है, सदगुरु की कृपा से मैं ब्रह्मांड को फोड़कर अंधकार मिटाकर सर्वत्र तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैला दूं। परम धाम का ऐसा सीधा सरल मार्ग दिखा दूं कि जिससे समस्त सुंदर सार सुखपूर्वक अपने परम धाम में आ जाए। जिससे समस्त सुंदर सार सुखपूर्वक अपने परम धाम में आ जाए। चौपाई 21 प्रकरण 23 चौपाई 565। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूँ, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं। इन चरणों मोहे सुध भई, पहले निध श्री सुंदर भाई दई। दो स्वरूप में जोता जो एक, सो मैं देखा कर के विवेक। ये चरण फले कहे इंद्रावती, तारतम जोत करूं विनती। मेरा बूटा कछु न था मेरे धनी, मोह पे दो स्वरूप दया करी अति घनी। सेवा में नती हाजर, न जानू दया करी क्यों कर। कृतव चितवनी और सेवा करे, माया गुण उलते पर हरे। मन सावाचा कर कर मना, करे दौड़ प्यारा अति घना। पर जब लग दया तुम्हारी न होए, तब लग काम न आवे कोय। ये परीक्षा मैं करी निर्धार, देखो सबके शब्द विचार। जीव करावे जुदा मन करे, कपट रति नाई हृदय धरे। यूं कर के तुम को सेवे, वचन विचार अंदर जीव लेवे। संकुल करे तुम्हारा चित, संशय बान करे जीव के हित। फ्यूं चित पर चलेगा जोए, साथ में करूं सवाले सी सोए। ये निदा उड़ाए के कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन। जब देखा धनी निके फिकर कर, तो अजू न गए निद है अंदर। ये वचन कहे मैं निद जमाए, जब निके देखो धनी धाम के ताहे। ना तो क्यों कहूँ धनी को यह वचन, पर कछुकता सिर भूम इन। जब घर की तरफ देखो तुमको, तब फिर यूं हुए मेरे मन को। ये धाम धनी को कहा कहे वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन। क्या कहूँ शब्द तुम्हें पहुँचे नाए, मेरी जुआ भई माया अंग माए। तुम शब्दातीत भय मेरे पीऊ, मेरे दिया खड़ी माया ले जीव। तनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, तब भानूंगी मेरे जीव की हम। ये तो बानी कही मैं सात कारण, सात छोड़सी माया ये देख वचन। सात बेगे बुलाओ कहे इंद्रावती, ये कथन माया दुख होए लागती। ये दुख देखा माया दुस्तारा, कोई न पहचाने अपना घर।
ये मैं लुगा कया माया सन मंडा, मैं देखीता न देखूं अंडा। ये टाए कहिए जो वो ये बेसुदा, तुम छिन छिन खबर लई कई विधा। ये कहूँ मैं साथ कारण, अद चिन्ह साथ भिसारो जिन। जिन करो तुम्हारी पाओ चिन्ह, तो कई कल्पांत जाए मिने तिन। मैं तो कहूँ जो तुम न्यारे हो, पाओ पल साथ की जुदा की न सहो। मैं तो कहूँ जो मेरी अवचि मत, तुम हमको कई सुख चाहता। हम कारण तुम आए दिया दर, तुम कई विध दया करी हम पर। तुम धनी आए कारण हम, देखाई बात ल्याए तारतम। साथे माया मागी सो भई अति जोरा, तुम शब्द कहे कई कर कर स्वर। पर तीन समय निध क्यों न जाए, तब धनी स्वरूप भय अंतराए। तो भी न भई हमको खबर, तब फिर आए दूजा दिया डर। तथा चिन्ह मिले हमको आए, सागर ओतनी नूर बरसाए। मैं साथ को कया सो कहिए क्यों करा, यूं तो कहिए जो दूर किए होवे घर। ये तो मैं जानू जीव माहे, जो ये अर्ज धनी सो करिए नहीं। पर साथ वास्ते दाव उपजे मन, यूं जाने न कया हम कारण। यूं न कहूँ तो समझे क्यों कोय, कई विध दया धनी की होए। ये साथ की चिनार को कहे बचन, ना तो धनी दया जीव जाने मन। साथ चरने है सो तो बची किन बीरा, ये भी बचन विचारे दृढ़ धीरा। पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, देख बानी आवसीन बात वतन। देखियो साथ दया धनी, ये कृपा की बातें हैं अति घनी। ये दया धनी में जानू सही, पर इन जुआ न जाए कही। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीऊ की प्यारा अति घने। और कछु न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। जो दिल संकुल करे पहचान। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीऊ की प्यारा अति घने। और कछु न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। जो दिल संकुल करे पहचान। चौपाई 25 प्रकरण 24 चौपाई 590। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रकरण 24 को हिंदी छाया। अब मैं सदगुरु की स्तुति के उपरांत एक विनती करती हूँ कि आपके चरणों को अपने हृदय में धारण कर लूं। इन्हें चरण कमलों के प्रताप से मुझे ऐसे शुद्धि आई कि प्रेम धाम की यह निधि तारतम ज्ञान सर्वप्रथम देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई ने दी है। मैंने विवेक पूर्वक देखा कि दोनों स्वरूपों श्री कृष्ण एवं श्री देवचंद्र जी में अक्षरातीत धनी की एक ही ज्योति विद्यमान है। आपके चरणों के प्रताप से इंद्रावती विनती करती है कि इस तारतम ज्ञान की ज्योति से सर्वत्र प्रकाश फैला दूं। हे मेरे सदगुरु धनी, मुझ में ऐसी कुछ भी क्षमता नहीं थी, किंतु मुझ पर दोनों स्वरूपों श्री कृष्ण और सदगुरु ने अत्यधिक दया की। मैं तो आपकी सेवा में भी उपस्थित नहीं थी। मैं नहीं जानती कि आपने मुझ पर इतनी दया क्यों की। जो कोई कर्तव्य निष्ठ होकर प्रेम धाम का चिंतन करते हुए सदगुरु की सेवा करते हैं, वे माया जनित उलटी गुणों का परित्याग कर मन वचन और कर्म से पूर्ण संयम में भरकर सदगुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परंतु ये सदगुरु धनी, जब तक आपकी कृपा उन पर न हो तब तक ये सब कुछ काम नहीं आते। इस तथ्य को मैंने निश्चय परीक्षण कर लिया है और अन्य विज्ञजनों की वाणियों पर भी विचार किया है। यदि जीव सच्चा बनकर मन के समस्त विकारों को दूर करे और अपने हृदय में रति भर भी कपट भाव न रखे, इस प्रकार समर्पित भाव से आपकी सेवा करें, आपके वचनों को विचार कर उन्हें मन से ग्रहण करे, आपके चित्त के अनुकूल चलकर आपको प्रसन्न करे और अपने
मन के सभी संशयों को दूर कर स्वयं का हित करे। इस प्रकार सदगुरु के मनोनुकूल आचरण करने वाली आत्मा ही परम धाम में जागृत होकर सुंदर साथ के मध्य शोभा धारण करेंगी। मुझे लग रहा था कि आपकी स्तुति के ये वचन मैंने निद्रा से जाग कर कहे हैं और मेरे जीव ने सदगुरु को अपना धाम धनी मान लिया है। किंतु ये धनी जब पुनः विचार पूर्वक देखा तो ज्ञात हुआ कि अभी तक हृदय के अंदर अज्ञान रूपी नीज का अंश शेष रह गया है। हे धामधनी, जब भली भांति देखा तो पाया कि ये सब वचन मैंने निज में ही कहे हैं। इस मायावी धरती का प्रभाव भी कुछ ऐसा है, अन्यथा मैं अपने धनी को ऐसे वचन क्यों कहती। जब मैं परम धाम की ओर दृष्टि डालकर आपको देखती हूँ तब पुनः मेरे मन में यह बात आती है कि मैंने अपने धाम धनी को ऐसे वचन क्यों कहे। तब मेरी आत्मा उन वचनों को याद कर बड़ी दुखी होती है। किंतु क्या कहूँ, ये संसारी शब्द आप तक पहुँचते नहीं। मेरे यह जीवा मायावी शरीर का ही अंग है। हे धनी, आप स्वयं शब्दातीत है और मेरी देह इस माया में जीव को धारण कर खड़ी है। हे धामधनी, आपसे संबंधित वचन में प्रेम धाम में आपके पास आकर ही कहूंगी, तब अपने मन की चाहना पूर्ण करूंगी। यह वाणी तो मैंने अपने सुंदर साथ के लिए कही है, ताकि वे इन वचनों को देखकर माया को छोड़ देंगे। इंद्रावती कहती है, हे धनी, अपनी अंगनाओं को शीघ्र बुला लो। यह कठोर माया दारुण दुख देने वाली लग रही है। इस दुस्तर माया के अंदर कई दुख देख लिए हैं, फिर भी कोई अपने मूल घर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मैंने माया संबंधी मात्र एक दो शब्द ही कहे हैं। देखती हुई भी मैं अंधी हो रही हूँ, यह सब तो उसके लिए कहा जाता है जो अनभिज्ञ बेसुध हो। किंतु आपने तो एक एक क्षण हर प्रकार से हमारी शुद्धि ली है। यह सब मैं अपने सुंदर साथ के लिए कह रही हूँ। आप तो आधे क्षण के लिए भी सुंदर साथ को नहीं भूले हैं। आप एक क्षण के चौथाई भाग के लिए भी आप अपने सुंदर साथ को न भूले, क्योंकि उतनी देर में तो यहाँ कई कल्प सैकड़ों युग व्यतीत हो जाएंगे। हे सदगुरु धनी, मैं ऐसे वचन तभी कहती जब आप हमसे अलग होते, किंतु आप तो एक क्षण के चौथाई भाग के लिए भी अपनी आत्माओं का वियोग सहन नहीं करते। मैं तो अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण यह सब कहती जा रही हूँ, जबकि आप तो हमें अपार सुख देने चाहते हैं। हमारे लिए ही आप शरीर धारण कर आए हैं। आपने हम पर अनेक प्रकार के अनुग्रह किए हैं। हे सदगुरु धनी, वस्तुतः आप हमारे लिए ही आए हैं और आपने तारतम्य का प्रकाश दिखाकर हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। सुंदर साथ ने माया देखने की मांग की थी, किंतु यह उनके लिए कठिन हो गई है। आपने पुकार पुकार कर हमें उपदेश दिया, परंतु उस समय किसी भी तरह हमारी नींद नहीं मिटी। तब धामधनी स्वरूप आप हम में से अंतर्ध्यान हो गए। फिर भी हमें शुद्धि न हुई, तब आप पुनः दूसरी शरीर धारण कर मेरे हृदय में प्रकट हुए। आप तत्काल ही आकर हमसे मिले और तारतम सागर के रूप में प्रेम धाम का नूर बरसाने लगे। हे धनी, मैंने सुंदर साथ को जो कुछ कहा है वो आपसे कैसे कहा जाए। यह सब तो तब कहा जाए जब आपने हमें अपने घर प्रेम धाम से दूर किया हो। इतना तो मैं अंतर से जानती हूँ कि ऐसी विनती धनी से नहीं करनी चाहिए, किंतु सुंदर साथ के लिए मेरे मन में यह चाह उत्पन्न हुई है। यह न सोचे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं। मैं इस प्रकार न कहूँ तो कोई कैसे समझ पाएगा कि धनी की दया किस प्रकार हो रही है। सुंदर साथ को धनी की पहचान करने के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं, अन्यथा धनी की दया तो मेरा जीव ही जानता है। जो सुंदर साथ धनी के चरणों में है वे तो विचक्षण तीक्ष्ण प्रतिभा वाले वीर साहसी है।
वे भी इन वचनों पर दृढ़ता से विचार करेंगे। परंतु भविष्य में आने वाले सुंदर साथ के लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ। इसी वाणी को देखकर वे परम धाम के इस मार्ग पर आएंगे। हे सुंदर साथ जी, धनी जी के दया को देखो, उनकी कृपा की बातें बहुत है। धनी की इस अपार कृपा को मैं ही समझती हूँ, किंतु इस नश्वर जीवा से कह नहीं सकती। जो जीव इस प्रकाश ग्रंथ की वाणी पर विचार करेंगे, तब उनका मन धामधनी से मिलने के लिए सदैव उल्लसित होगा। इंद्रावती कहती हैं कि सुंदरबाई के चरणों की सेवा करने से प्रियतम धनी का अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता है। धामधनी को पहचान कर प्रसन्न दिल से उनकी सेवा करने से समान और कुछ भी सुख नहीं है। इंद्रावती कहती हैं कि सुंदरबाई के चरणों की सेवा करने से प्रियतम धनी का अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता है। धामधनी को पहचान कर प्रसन्न दिल से उनकी सेवा करने के समान और कुछ भी सुख नहीं है, और कुछ सुख नहीं है। चौपाई 25, प्रकरण 24, चौपाई 590। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाति प्रबोध काटनिको दृष्टांत। तपरो तिन नीदको जिन स्वागनिया दैया बुलाए, तो भी निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। ये निदामल कासो कहिए, क्यों न छोड़े आत्मा, तो भी बेसुधी ना तली, जो जल बलाओ बसम। वतन थे आइया सैया, सब बांध के ओढ़ा, सो याद न रहा का छुए, इन नींद दया सब तोड़ा। तुमको नींद उड़ाओ ने मैं दूं एक दृष्टांत, तुम विदा गली देख के जो कभी समझ न बाता। आइया आस कातन की कर के उम्मीद दूनी, किनों का त्या बारिका किन रुई न करी पूनी। आइया काटन वालिया मिनो मिने रवदा कारा, किन किन मी कातिया साता सन्यादारा। कोई बराई ले बैतिया सो गया पको भूला, उतियांग पछताए के होए सुरत बेसूला। किनऊ कात्य सुहाग का सुत बरबर सेरा, कोई बैतियां पांव पसार के ले बैती हृदय अंधेरा। कोई तलबे तात चढ़ाओई भले पाइए बेरा, कोई नीचा सिर करा रही कोई चढ़िया सिर मेरा। एक सूत दे के और के उमर सब गाई, फेरा देवे रूपवंतिया कबू पुण्यात न लाई। कोई सोए रैया आतन में उचिया तब उन मादा, दुख पाया तब दिल में जब सुत आया यादा। जिन दिल दे मी कातिया तिल न करे एक पाला, सोए उठी शयन में हंसते सुखा उजाला। किनहु ऊंचा कातिया दे फारी फुकारा, सोए घरों शयन में हुई दन दन कातन हारा। जब सूत सैया देखिया तब जाय रहुया सब कोये, पर जिन कसुए न कातिया छिपाए रही मुख सोए। सुतवाली स्वागनी तिन सुव पाई गानी,
सैया भी कहे धन धन और दियो माना दानी। एक फेरे तरका उठावला दिल बांधा तात के साथ। रातों भी करे उजागरा सुतवो वे तिनके आत। करे जो बाटा बीच में सोतात ना निकसे तीन। पुनिराई तिन हाथ में बैठी फिरावे मन। फजर हुई बीच शयन में मिल बाटा कर साबा। जिन कछुए न कहतिया तिनका हालाओ सीताबा। न कछुका त्या रात में न कछुका त्या दिन। सो तन बिच शयन में मुख नीचा ओ सीतीन। जो मोटो या बारिका तिन भी पाया मोला। पर जिन कछुए न कहतिया तिनका कछुए न सूला। हुकुम धनी के बिदा बिदा अनेक किए पुकारा। जिन सुनी न तिन की वतन में बातें हुई बेकारा। सुनती पुकारा धनी की काल गया दीन ले। पीछे मुँह का नीचा वो ऐसी क्यों न कात्या चीत दे। जिनो आज न कातिया करसी याद ये दीना। जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीत वतन। जो कछुए न सामजी हाथ न लाई पूनी। आई थी उम्मीद में पर वो थी आलूनी। एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिना। सो बाता सिर उठाए के करसी बीच शयन। करसी बीच शयन। एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिना। सो बाता सिर उठाए के करसी बीच शयन। करसी बीच शयन। चौपाई 25 प्रकरण 25 चौपाई 6 से 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी 25वें प्रकरण को हिंदी छाया। उस निध को आग लग जाए जिसने स्वागिन आत्माओं को बुला दिया है। धामधनी बुला बुला कर थक गए फिर भी यह निगोड़ी निंद्रा नहीं उड़ी। इस नींद के नशे की बात किससे कहें। यह तो आत्मा को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ती है। शरीर के जल बल कर भस्म हो जाने पर भी जीव की यह बेसुधी नहीं मिटी। परम धाम से सभी आत्माएं आपस में प्रेम की होड़ लगाकर यहाँ आई थी, किंतु यहाँ आकर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। इस नींद ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। हे आत्माओं, भ्रम रूपी निंद्रा को उड़ाने के लिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत देकर कहती हूँ। कदाचित पहले के लोगों की रीति को देखकर तुम इस प्रकार सचेत हो सको। परम धाम से परमात्माएं धामधनी के प्रेम रूपी सूत काटने के लिए दुगुनी आशा लेकर इस संसार में आई थी। उनमें से किसी ने माइंड सूट काटा, एकाग्रता से धनी का भजन किया और कोई रुई से एक पुनी तक नहीं बना पाई, अर्थात समय व्यर्थ गंवाया। प्रेम रूपी सूत काटने वाली परमात्माएं किसका प्रेम ज्यादा है, इस प्रकार परस्पर विवाद करती हुई संसार में आई। उनमें से किसी ने धनी को सच्चा प्रेम रखकर मैन सूट काटा। कई आत्माएं अपना बड़प्पन लेकर बैठी रही और स्वयं को भूल गई। वे अपने अंगों मन में पश्चाताप लेकर उठेंगी। उनके बदन मुख पर भरपूर मलिनता पश्चाताप की झलक दिखाई देंगी। किसी सखी ने तो अपने धनी के सुहाग का सूत शेर भर काट लिया और कोई तो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार लेकर पैर पसारे बैठी रही। किसी ने तो शीघ्रता से चरखे पर टाट चढ़ा ली, यह सोचकर कि
धनी के प्रेम को पहचानने का योग्य अवसर मिला है। कोई तो सिर नीचे किए बैठी रही और कोई गर्व से पर्वत की भांति सिर ऊंचा करने लगी। कोई तो दूसरे को सूत काटते देखती ही रही और उसकी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। कितनी सखियां तो इधर उधर घूमती ही रह गई। उन्होंने सूत काटने के लिए हाथ में पुनी तक नहीं उठाई। कई सखियां शरीर रूपी घर में सोई रह गई। जब उठी तो उनमें बड़ा आलस्य उन्माद छाया हुआ था। जब उन्हें अपने सूत काटने की बात याद आई तो समय व्यर्थ गया, यह जानकर उनके दिल में बहुत दुख हुआ। जिन्होंने दिल लगाकर मैन सूत काटा और एक पल के लिए भी विलंब नहीं किया, वे ही सखियां अन्य सखियों के बीच हंसती हुई उज्जवल मुख लेकर उठी। जिन्होंने बड़ी विनम्रता से बहुत ही उच्च कोटि का सूत काटा, तन्मयता से भक्ति की, ऐसे सूत काटने वाली सखियां सुंदर साथ में तथा प्रेम धाम में धन्य धन्य हुई। जब सखियों ने एक दूसरे के सूत को देखा तब सबकी कुशलता प्रकट हो गई, परंतु जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं काटा उन्होंने लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। सूत काटने वाली सुहागिनी सखियों ने धनी के अधिक शोभा प्राप्त की। अन्य सखियां भी उन्हें धन्य धन्य कहने लगी और धामधनी ने भी उन्हें सम्मान दिया। जिन सखियों ने अपना दिल तांत के साथ बांधकर जल्दी जल्दी चरखा घुमाते हुए सूत काटा और रात को भी सूत काटने के लिए जागती रही, उन्हें ही धामधनी के प्रेम का सूत हाथ लगा। जो सखियां परस्पर बातें करती रही उनसे तो तांती नहीं निकली, उनके हाथ में रुई की पुनी ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। वे तो मन के भंवर में चक्कर लगाती हुई बैठी रह गई। प्रात होने पर प्रेम धाम में जाकर जब सब सखियां आपस में बैठकर बातें करेंगी, तब जिन्होंने कुछ भी नहीं काटा उस समय उनका क्या हाल होगा। जिन सखियों ने न तो दिन में काटा और न ही रात में, रात दिन कभी भी भक्ति नहीं की, उनका तो प्रेम धाम में सभी आत्माओं के बीच मुख नीचा होगा। जिन्होंने मोटा या बारीक जैसा भी सूत काटा उन्होंने उसी के अनुसार उसका मूल्य पाया, परंतु जिन्होंने कुछ भी नहीं काटा उनकी लेस मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं होगी। सदगुरु धनी ने अनेक प्रकार से पुकार कर जाग जाने का आदेश दिया। जिन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी प्रेम धाम में उनकी बातों पर उपहास होगा। सदगुरु धनी की पुकार सुनकर भी जिनका सारा समय व्यर्थ ही बीत गया, बाद में उनका मुख नीचा होगा। उन्होंने दिल लगाकर सूत क्यों नहीं काटा। जिन्होंने आज सूत नहीं काटा वे इन दिनों को अवश्य याद करेंगी, जिस समय सुहागिन आत्माएं प्रेम धाम में एक साथ मिलकर बातें करेंगी, तब उन्हें इसके लिए पश्चाताप होगा। जिन्होंने धनी की कोई भी बात नहीं समझी और हाथ में पुनी तक नहीं ली, वे भी आशा लेकर ही आई थी, परंतु खाली हाथ उठ गई। वही सखी सुहागिनी कहलाती है जो इस माया में भी धामधनी की निकटता का सुख लेती है। वही सखी प्रेम धाम में भी सभी आत्माओं के बीच में सिर ऊंचा उठाकर बातें करेंगी, सिर ऊंचा उठाकर बातें करेंगी। वही सखी सुहागिनी कहलाती है जो इस माया में भी धामधनी की निकटता का सुख लेती है। वही सखी प्रेम धाम में भी सभी आत्माओं के बीच में सिर ऊंचा उठाकर बातें करेंगी, सिर ऊंचा उठाकर बातें करेंगी। चौपाई 25 प्रकरण 25 चौपाई 6 से 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।